Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start exercise 2.2. The question number 1 is find the points of intersection of the following linear equations with coordinate axis graphically. जी तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होती है। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देखते हैं। इस क्वेश्चन 1 के टोटल 5 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हम अभी डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क होंगे। आप डिटेल से वीडियो देखिएगा और इसके सारे जो पॉइंट्स अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी उसको ध्यान से देखिएगा। तो जी बेटा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे हम जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे, लीनियर जो गिवन इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, वो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे किस जगह पे इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है, मिलता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम देंगे। ये भी एक बात याद रखिएगा कि जब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन की हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। जी, टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इट इज़ एसेंशियल टू हैव एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जब ग्राफिकली, तो आपके पास एक्स और वाई की कम से कम 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए ताकि हम उसको ईजिली ड्रॉ कर सकें। नाउ लुक एट द पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब इस लीनियर इक्वेशन की हम x और y की वैल्यूज़ लेके कोऑर्डिनेट पेयर्स बनाते हैं, देन हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जी, नाउ हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हम इस गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और आप x की कोई सी 2 वैल्यूज़ इसमें पुट करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू लेट की है कि 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हम 1 को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास y की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 7। देन नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 4। इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने x की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या लेनी है। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की इक्वेशन नंबर 1 में तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो आप 4 को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो हम ये टेबल ड्रॉ करते हैं x और y के वैल्यूज़ लिख के। आपका जो पहला पेयर है वो बनेगा 1 एंड 7। ठीक है, x की वैल्यू 1 होगी और 7 जो है वो y की वैल्यू होगी। और वैसे भी आपको पता है कि जब हम एक पेयर लिखते हैं कोऑर्डिनेट पेयर, उसमें एक पहली नंबर जो है वो x का होता है, दूसरा नंबर y का होता है। तो जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो आपके पास y भी 4 आ जाएगा। तो सेकंड पेयर है आपके पास 4 एंड 4। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जो कि अभी आप देखते हैं। जी, तो बच्चों इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। अभी जो हमने x और y की वैल्यूज़ ली हैं तो वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, दैट्स वाई मैंने ये वाली जो x एक्सिस और y एक्सिस की पॉजिटिव साइड्स थी जस्ट वो ड्रॉ की हैं ताकि आपका जो ग्राफ है वो अच्छा और क्लियर बन सके। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम x एक्सिस बोलते हैं और इसी तरह से जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन में ऊपर वाली साइड पे जिसको आप अपवर्ड कहते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो डाउनवर्ड है उस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जी, तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आपने इसकी पॉइंट्स मार्क करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आपने इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रखना है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप अपने स्केल को पकड़ें और जो पॉइंट 0 पे उसको रखें। ठीक है, जहाँ पे ये x एक्सिस और y एक्सिस का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम 0 कहते हैं। ठीक है, या उसको ओरिजिन भी बोला जाता है। तो हम उसको वहाँ पे रखें और जहाँ जहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपका स्केल आपको दिखा रहा है वहाँ पे आप जो है वो पॉइंट्स मार्क करते जाएं। अब पॉइंट्स की रीडिंग आपने 1 2 3 रखनी है या उनके दरमियान में गैप कितना रखना है वो आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अगर बड़ी वैल्यूज़ हैं तो हम उसको 2 का गैप भी रख सकते हैं, 3 का, 4 का। इट्स अप टू यू योर गिवन पॉइंट्स। ठीक है, जो कि आपने फाइंड आउट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम, और इनके दरमियान में डिस्टेंस फासला कैसे सेम रखना है वो मैंने आपको बता दिया कि आप स्केल पकड़ें और इस तरह से उसको हाईलाइट कर दें।
जी बेटा, जैसे कि अभी आपने टेबल बनाया उसमें आपका पहला पॉइंट जो है वो 1 एंड 7 था। 1 जो है वो x की वैल्यू आपको पता है, पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की, और दूसरी वैल्यू 7 आपको यहाँ पे मिलेगी y एक्सिस पे। तो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल 1 को जो है वो 7 तक लेके जाएं और यहाँ पे 7 के एग्जैक्टली सामने इस पॉइंट को मार्क कर दें, दिस इज़ 1 एंड 7, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास 4 एंड 4 है, यानी आपके पास x की वैल्यू भी 4 है एंड y की वैल्यू भी 4 है, दे बोथ आर द पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल x एक्सिस पे जो 4 है उसको y एक्सिस के 4 के सामने ला के यहाँ पे अपना पॉइंट जो है वो लोकेट कर दें। अब ये दो पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स हैं जो कि अभी आपने फाइंड आउट किए थे। इसको आप विद द हेल्प ऑफ स्केल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, जो कि इस तरह से ड्रॉ होगी। ओके, ये तो आपने पॉइंट्स तो मार्क कर दिए, ठीक है। अब आपने ये बताना है, आपने लाइन इतनी लंबी ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस में से भी गुजरे और वाई एक्सिस में से भी गुजरे। बेसिकली आपकी क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस भी बताने कि वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट्स लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस होते हैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और जो वाई एक्सिस होते हैं उस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट 8 का है, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है वो पहले आएगा क्योंकि एक्स की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक्स की पहली वैल्यू आएगी। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे y 0 है, तो सेकंड जो है इसमें y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आपके पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन x एक्सिस बन जाएगा 8 एंड 0। इसी तरह से इस पॉइंट पे जो कि वर्टिकल लाइन पे y एक्सिस पे ये पॉइंट 8 पे ही मिल रही है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 8 होगी और x की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो यहाँ पे आपके पास पेयर बनेगा 0 एंड 8। बेसिकली यही आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम मेंशन करेंगे 0 एंड 8 एंड 8 एंड 0। इसी तरह से आप क्वेश्चन के एंड पे ये मेंशन कर देंगे द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 8 एंड 0 एंड 0 8 रिस्पेक्टिवली। Now have a look at the part 2 of this question. The linear equation is given x minus y is equals to 1. ये बहुत easiest equation है। अब हम इसके solution की तरफ चलते हैं, then हम इसको graphically represent करते हैं। जी तो बच्चों, हम इस गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और पहली वैल्यू हम x की -1 लेट करते हैं और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इट विल बिकम -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। हम दोनों वंस को एक साइड पे जब इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा -1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो y की वैल्यू फर्स्ट आपके पास आ गई 1, y इज इक्वल्स टू -2, यानी आपके पास जो पहला पेयर बना वो -1 एंड -2 का बना। नेक्स्ट हम x की सेकंड वैल्यू लेट करते हैं, दैट इज़ 2। आपने पहली वैल्यू नेगेटिव ली थी, तो हम सेकंड वैल्यू जो है इसकी पॉजिटिव लेट कर लेते हैं। उसको जब हमने पुट किया तो 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 आएगा। 2 और 1 को कंबाइन कर लें, 1 वहाँ पे पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई, तो वाई की वैल्यू आई आपके पास 1। सेकेंड पेयर जो आपका बना वो 2 एंड 1 का बना। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जी तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने जो पेयर सिलेक्ट किए उसमें आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों आ रही थी, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किए और उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो मार्क कर दी। इसी तरह से हमने वर्टिकली वाई एक्सिस ड्रॉ किए और इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन जो है वो मार्क कर दी, ठीक है। और आपको पता है कि इसके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कैसे सेम रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इन वैल्यूज़ के दरमियान में आपका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। एक और बात कि आप लोगों ने इसके दरमियान जो रीडिंग्स हैं वो कितनी लिखनी है, तो ये डिपेंड करता है आपकी गिवन जो आपने फाइंड आउट किए हैं पॉइंट्स, उस पर आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक इन जो पॉइंट्स आपने मार्क किए उसमें कवर होनी चाहिए। जी हमारा फर्स्ट पॉइंट है -1 एंड -2। -1 आपको पता है कि एक्स एक्सिस की आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे नज़र आएगा, दैट दिस इज़ द -1, ठीक है। और यहाँ से जो -2 है ये आपको वाई एक्सिस पे नज़र आएगा, ठीक है, दिस इज़ द -2, ठीक है। तो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल -1 को -2
2 के सामने लाएं और यहाँ पे इसको लोकेट कर दें, ये पॉइंट मार्क कर दें कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ -1 एंड -2। इसी तरह से हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है 2 एंड 1 का। 2 आपको यहाँ पे x एक्सिस पे नज़र आएगा, ठीक है, और 1 आपको यहाँ पे y एक्सिस पे नज़र आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप 2 को 1 के सामने लाएं और यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो मार्क कर दें, दैट इज़ 2 एंड 1, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इन दोनों गिवन पॉइंट्स को जो कि अभी आपने मार्क किए, इनको ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ हो गई तो आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया इस लीनियर इक्वेशन को। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपने ये भी बताना है कि एक्स एक्सिस पे ये लाइन किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज़ दैट पॉइंट, ठीक है, जो कि आपको 1 एक्स एक्सिस पे नज़र आ रहा है और वाई एक्सिस पे आपको पता है कि एग्जैक्टली ये एक्स एक्सिस के ऊपर लग रही है। मैं दोबारा से रिपीट करूँ, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी एक्स एक्सिस पे, दैट्स वाई आपका जो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज़ 1 एंड 0। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पे इसने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे एग्जैक्टली -1 के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगेन के वाई एक्सिस वाली लाइन पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो आपके पास जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि वाई एक्सिस पे था वो 0 और -1 होगा जी। तो आप एंड पे ये मेंशन करेंगे द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 1 and 0 and 0 -1 respectively. Now look at the part 4 of this question. The linear equation is x minus 2y plus 2 is equals to 0. Now look at the solution of this part. जी बच्चों, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और हम जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। इट विल बिकम x minus 2y is equals to -2। यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू x की 2 जो है वो पुट करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आई 2, यानी आपका जो फर्स्ट पेयर बना वो 2 and 2 का बना। इसी तरह से हम x की वैल्यू जो है वो -2 लेट करते हैं, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में मेंशन करते हैं। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट करें, आपके पास y की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो आपका जो सेकंड पेयर बना वो -2 and 0 का बना, ठीक है। अब हमने पेयर्स ले लिए हुए और ये आपने सारी कैलकुलेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी मिस्टेक्स ना हो। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों होने की वजह से हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मार्क करेंगे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो टेबल में जो आ रही हैं वो कम हैं, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज़ है वो मार्क करें 1 2 3 एंड -1 2 3 -2 एंड -3, ठीक है। इसी तरह से आप वाई एक्सिस में ये चीज़ें मेंशन कर दें। तो योर फर्स्ट पॉइंट इज़ 2 and 2। 2 आपको पता है कि वो एक्सिस पे आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे 2 आपको यहाँ पे मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप वाई एक्सिस वाले 2 के सामने एक्स एक्सिस वाले 2 की वैल्यू को लाएं, ठीक है, और यहाँ पे इसको मार्क कर दें कि दिस इज़ दैट पॉइंट 2 and 2। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड पॉइंट है वो -2 and 0 है, यानी -2 जो है वो आपको एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 0 होती है एक्स एक्सिस पे। तो एग्जैक्टली ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे ये लोकेट होगा, हम इसको मार्क कर देंगे। अब विद द हेल्प ऑफ द स्केल दीज 2 पॉइंट्स जिनको अभी आपने यहाँ पे मार्क किया, इसको आप स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट डिमांड थी क्वेश्चन की पूरी होगी। आपने लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। देन आपने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है कि ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ पे लोकेट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ द 0 and 1, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, वो ये पॉइंट है, दैट इज़ -2 and 0। एंड्स पे आपने अपनी जो सॉल्यूशंस हैं वो लाजमी, जो आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं वो आपने लाजमी मेंशन करने हैं। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर -2 and 0 and 1 respectively.
Now look at the question number 2. Solve the following system of linear equations graphically. Look at the part 1. X plus y is equals to 8 and 3x minus y is equals to 4. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हुई हैं आपको एक पार्ट में, जिसको आपने एट अ टाइम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. यानी आपकी पहली स्ट्रेट लाइन बनेगी पहली इक्वेशन की और एक लाइन बनेगी सेकंड इक्वेशन की. ठीक है, अब वो दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, आपने वो बेसिकली फाइंड करना है जी. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का नाम देते हैं. तो इन दोनों को हम अलग अलग जो है वो फाइंड आउट करते हैं, इनके दो पेयर्स. फॉर इक्वेशन नंबर 1 दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8. हम यहाँ पे x की जो फर्स्ट वैल्यू वो लेट कर लेते हैं कि 0 है. जब हमने इसको इसमें पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 8. यानी हमारे पास जो पहला पेयर बना वो 0 एंड 8 का बना. नेक्स्ट हम x की सेकंड वैल्यू लेट कर लेते हैं दैट इज़ 8. उसको जब हमने उसमें मेंशन किया पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 0. आपको पता है कि क्वेश्चन जो है वो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी जाएंगी, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें ताकि आपका ये जो कैलकुलेशन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए. वैसे तो ये जो वैल्यूज़ हमने ली हैं ये तो विदाउट कैलकुलेटर भी हो जाएंगी. तो इस तरह से आपके पास जो सेकंड पेयर बना वो 8 एंड 0 का बना. अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में हम x की फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 ले लेते हैं. ठीक है, उसको जब हमने पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू आएगी -4. देन हम x की सेकंड वैल्यू 5 ले लेते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगी तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 15 - 4 दैट इज़ 11. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पेयर बना वो 0 एंड -4 का बनेगा और जो सेकंड पेयर है वो 5 एंड 11 का बनेगा. ठीक है जी. तो बच्चों अब हम अकॉर्डिंग टू आर वैल्यूज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों मेंशन है यहाँ पे, तो हम x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो 8 और 11 थी हमारे पास. दैट्स वाई हमने इनका जो गैप था वो 2 का रख लिया ताकि हमारा वो सारा डाटा जो है इसमें कंप्लीट हो जाए. अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की, उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो पहला पेयर अभी आपने कैलकुलेट किया वो था 0 एंड 8. यानी 0 जो है वो x की वैल्यू और 8 जो है वो y की वैल्यू. एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट होगा, इसको यहाँ पे मार्क कर दे. सेकंड पॉइंट है 8 एंड 0, 8 x की वैल्यू और 0 y की वैल्यू, वो यहाँ पे मार्क होगा. विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए, लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें. और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी एक पहचान बनाने के लिए यहाँ पे इसकी इक्वेशन मेंशन कर देते हैं. दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 8, जो कि हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 की लाइन ड्रॉ हो गई. अब हम इक्वेशन नंबर 2 की लाइन की तरफ चलते हैं. उसका जो पहला पेयर है वो है 0 एंड -4. ठीक है, -4 जो है वो y एक्सिस पे आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है y एक्सिस पे 0 x की वैल्यू होती है. एग्जैक्टली ये पॉइंट होगा जिसको आप मार्क कर दें. उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है 5 एंड 11. ठीक है, तो 5 आपको ये वाली जगह है जहाँ पे नज़र आ रही है 4 और 6 के बीच में. ठीक है, आप 5 वाली लाइन को आप विद द हेल्प ऑफ स्केल 11 तक लेके जाएं. 11 आपको नज़र आएगा बेटा 10 और 12 के बीच में. ठीक है, तो ये आपका वो पॉइंट है जो कि आप यहाँ पे मार्क करेंगे, दैट इज़ 5 एंड 11. अब ये दोनों पॉइंट्स हैं इस लाइन के, इक्वेशन नंबर 2 के. इन दोनों को आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करा दें और यहाँ पे इक्वेशन 2 का मेंशन कर दें, दैट इज़ 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. अब बेटा वो पॉइंट देखना है जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट है? अगर आप विद द हेल्प ऑफ स्केल देखें तो x एक्सिस की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 5. ठीक है, तो बेसिकली द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज़ 3 एंड 5. यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. एंड पे हम ये मेंशन करेंगे बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 3 एंड 5. सो सोल्यूशन इज 3, 5. नाउ लुक एट द पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन. x minus 2y is equals to 1 and the second equation is 2x plus y is equals to 2. Now look at the equation number 1, that is x minus 2y is equals to 1. यहाँ पे हम x की फर्स्ट वैल्यू लेट कर लेते हैं कि वो 5 है और उसको इसमें पुट करते हैं. y minus 2y is equals to 1. जब इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आपने या खुद से जैसे भी आप कैलकुलेट करेंगी तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2. यानी आपके पास जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट पेयर बना
वो 5 एंड 2 का बना। सेकेंड वैल्यू हमने एक्स की लेट की है -5, इसको हम उसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास y की सेकेंड वैल्यू आएगी -3, यानी आपके पास जो सेकेंड पेयर बना वो -5 एंड -3 का बना। नाउ लुक एट द इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में x की फर्स्ट वैल्यू लेते हैं -5 और उसको इसमें पुट करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी y = 2 + 10, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 12। पहला पेयर हमारे पास बना -5 एंड 12 का। फिर हम x की सेकेंड वैल्यू जो +5 ले लेते हैं, उसमें उसको जब पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनी y = 2 - 10, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -8। तो आपके पास जो सेकंड पेयर बना वो 5 एंड -8 का बना। अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ द पॉइंट्स, हमने यहाँ पे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं वो मार्क किए, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली यहाँ पे मैंने जो इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 उसके अकॉर्डिंग लिए थे, लेकिन बीच में ये जो आपको डिफरेंट कलर्स में पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट करना था। नाउ लुक एट द इक्वेशन नंबर 1, x - 2y = 1। हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका जो फर्स्ट पेयर दैट इज़ 5 एंड 2। 5 आपको x एक्सिस पे यहाँ पे नज़र आएगा और y एक्सिस पे 2 यहाँ पे नज़र आएगा। विद द हेल्प ऑफ स्केल इनको एक दूसरे के सामने ला के यहाँ पे वो पॉइंट जो है वो मार्क करते हैं। इसी तरह से आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो -5 एंड -3 है। -5 आपको यहाँ पे नज़र आएगा x एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे। इसी तरह से y एक्सिस पे आपको नेगेटिव साइड पे -3 यहाँ पे नज़र आएगा। एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप इसको मार्क कर देंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकंड पॉइंट है। इन दोनों को आप विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, जो कि इक्वेशन नंबर 1 की होगी। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ -5 एंड 12, ठीक है। -5 हमें यहाँ पे नज़र आएगा x एक्सिस पे, ठीक है, और जो 12 है वो हमें यहाँ पे y एक्सिस पे नज़र आएगा। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे, दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ -5 एंड 12। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है वो है 5 एंड 8 का। 5 आपको x एक्सिस पे ये नज़र आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और जो -8 है वो आपको y एक्सिस पे यहाँ पे नज़र आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप यहाँ पे वो पॉइंट जो है वो मार्क कर दें कि 5 एंड -8 यहाँ पे आपको लोकेट हुआ है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं ये सेकंड इक्वेशन के हैं। इनको विद द हेल्प ऑफ स्केल आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और यहाँ पे आप इक्वेशन का जो गिवन थी उसका नाम दे दें, लिख दें, वो पूरी इक्वेशन लिख दें यहाँ पे, या फिर आप इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मार्क कर दें ताकि आपको दोनों के डिफरेंस नज़र आए। अब यहाँ पे हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो कर दिया। अब हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दैट इज़ दैट पॉइंट, ठीक है, x एक्सिस पे 1 पे, ठीक है, और एग्जैक्टली जब x एक्सिस पे उसने 1 पे इंटरसेक्ट किया है तो वहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन दिस पार्ट इज़ 1 एंड 0, यानी 1 एंड 0 वो पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों लाइन्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। एंड पे आप ये लाजमी मेंशन करेंगे बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 एंड 0, सो द सोल्यूशन इज़ 1, 0। जी, तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बिल्कुल वैसे ही आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे, दैट इज़ योर होमवर्क। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ में आ गई होगी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।